बदकिस्मती ये है कि अदालतों से जैसी वक्त गुजरता है तो लोगों की जो उम्मीदें है वो तकरीबन ख़त्म हो रही। और मैं कि 26 आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों को बंद होना चाहिए। मेरा इसका ये हल नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उसको जो है उसको गायब कर दे, उसको जेलों में डाले या शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला कल हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम ये वादा कर रहे थे आपके साथ कि कल अगर असम्बली के फ्लोर हमें नहीं दिया गया, स्पीकर साहब ने इजाज़त नहीं दी, तो हम इंशाल्लाह इस तरह इस पर एहतजाज भी करेंगे। और मैं इससे पहले भी एक दफ़ा आया था और मैं PTI मैंने माजरत भी की, मैंने माफ़ी भी मांगी कि शायद हमारी अपनी हुकूमत में शायद आपकी वो दादरसी नहीं हुई थी और इस पर हम शर्मिंदा है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करे कि हम ये जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे, जो सख्तियाँ हम पे रियासत और रियासती इदारों की तरफ से है, अल्लाह पाक करे कि इससे हम सीखें। बिल्कुल जिस तरह अरबाब साहब ने पहले बात की कि हमारी जो अभी जद्दोजहद है वो आइन की हुक्मरानी और क़ानून की हुक्मरानी में है। रियासती किसी इदारे को या किसी इंडिविजुअल को ये हक़ नहीं है कि वो किसी को जो है दुश्मन डिक्लेयर करे या ये सर्टिफिकेट बांटना किसी इदारे का या किसी इंडिविजुअल का न हुकूमत वक़्क़ा का इख्तियार है कि वो किसी को दुश्मन करे और किसी को इस तरह माजी में हमने देखा खसूसन बलोच और पख्तून क़यादत को जब से पाकिस्तान माज़ वजूद में आया है, जब भी बलोचों और पख्तूनों ने अपनी वसाइल की बात की, अपने हकूक़ की बात की है, तो रियासत ने उसको जो है या तो दहशतगर्द डिक्लेयर किया या रा का एजेंट डिक्लेयर किया या आलीदगी पसंद डिक्लेयर किया। तो ये इस पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये मुसलसल हो रहा है। और KPK और बलूचिस्तान के क़यादत के साथ जिस तरह बलूचिस्तान में जिस तरह की क़यादत इदारे उसको दे रहे, ऐसी क़यादत दे रहे जिसकी आवाम में सपोर्ट ही नहीं है, ऐसी क़यादत दे रहे जो अगर मैं ये कहूँ कि सेफ हाउस की मकीन है, जिसका न वो हल्का होता है न वोटर होता है, जिसकी न सपोर्ट होती है। और इसी वजह से बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे कि जो जनवन की आदत है उसको तो रियासत ने मजबूर किया कि या तो पहाड़ों पे चले या मुल्क बदर किया या उनको जेलों में डाला। हम ये जिस तरह अरबाब साहब ने बात की है, हम किसी दहशतगर्द को या किसी को ये नहीं कहते कि इसके साथ लेकिन ये अदालतों का काम है कि वो उसको बताए, अदालत ही फैसला कर ले कि कौन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 26 आईनी तरमीम के बाद अदालतें जो है वो बेख्तियार हो गई, कंट्रोल उसका किसी और के पास आ गया। फैसले जजों को कोई और बेचता है, वो सिर्फ अनाउंस करता है। तो ये भी बदकिस्मती ये है कि अदालतों से जैसी वक्त गुजरता है तो लोगों की जो उम्मीदें है वो तकरीबन ख़त्म हो रही। और मेरा तो ये यकीन है और ये अकीदा है कि 26 आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों को बंद होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पोजीशन में है कि किसी को रिलीफ दे। और ये मुझे कोई शर्म नहीं, ये जो आईनी तरमीम आई थी तो मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब जो मरात ले रहे हैं, जो पोजीशन इंजॉय कर रहे या जज साहिबान जो कर रहे, तो ये अमेंडमेंट जो आई थी तो उसमें हमारी ख़वातीन को उठाया गया था। हम ये सारे बैठे हुए हर बंदे को एक अमेंडमेंट के लिए अरबों रुपए की ऑफ़र आई थी। तो अगर इसी तरह की अमेंडमेंट आती है जिसमें मेंबरान को ज़बरदस्ती सुबह के 5 बजे तक बिठाया जाता है, तो फिर इन अदालतों से, इन जजों से मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई उम्मीद रखें। लेकिन अगर जमहूरी मुल्क में जमहूरियत नाम ही डायलाग का है, बेशक अगर कोई हमसे नाराज़ है, चाहे उसकी गलती हो चाहे हमारी गलती हो, लेकिन इसी का हल ये है कि हम बैठ जाए, उसको सुने, उसके जो जायज़ मुतालिबात है उसको सुने। इसका ये हल नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उसको जो है उसको गायब कर दे, उसको जेलों में डाले या उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे। ऑपरेशन इन चीज़ों का हल नहीं है। अगर ऑपरेशन हल होता तो आज बलूचिस्तान जो है पुरअमन सूबा होता, आज KPK पुरअमन सूबा होता है। 21 ऑपरेशन KPK में हुई है और अभी 22 की तैयारियाँ हैं जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम किसी सूरत इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि इससे पहले जो ऑपरेशन हुए उसका रिज़ल्ट क्या आया, उस पर उसका क्या असर था। दूसरी हम ये पूछना चाहते हैं जो हम सिक्योरिटी इदारों पे इतने बजट का ज़्यादा हिस्सा इसी सिक्योरिटी इदारों पे लगाते, इसी मकसद के लिए लगाते हैं कि वो इसी का काम है बॉर्डर को कंट्रोल करना, इसी का काम है कि दहशतगर्दी को रोके, इसी का काम है। अगर हम इतने अरबों भी लगाते हैं और फिर भी हमें
جو ہے یہاں پر ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہے, ہماری اسکولیں محفوظ نہیں ہے, ہماری اپنے ملک میں ہم جو ہے موومنٹ نہیں کر سکتے, تو پھر سوالیہ نشان بنتی ہے کہ ہم اداروں پہ کیوں اتنی بڑی رقم لگاتے ہیں. تو بالکل اگر کسی نے جرم کیا ہے تو بالکل اس کو قانون کی کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے, لیکن یہ کہیں بھی کسی بھی دوسرے ملک میں میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے اس طرح غائب کریں. تو ہماری حکومت وقت سے اداروں سے پرزور اپیل ہے کہ ان چیزوں سے, تو اگر آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنا مقصد تو حاصل نہیں کر سکیں گے, لیکن نفرتیں مزید بڑھے گی, دوریاں بڑھے گی, اور جو لوگ آپ سے, میں ناراضگی تو نہیں کہوں گا, میں نفرت کی حد تک بات کروں گا کہ ان سے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے, اور یہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے, اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ملک کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ ہم بیٹھ جائے, دوبارہ سنیں, ایک دوسرے کی شکایتوں کو دیکھیں, ایک دوسرے کی جو گلے ہیں وہ دیکھیں. یہ ہمارے ملک کے باشندے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس سے اگر ہم طالبان سے بات کر سکتے ہیں تو ہم بلوچ قوم سے کیوں نہیں بات سکتے, ہم کسی اور جو ہے کمپرس لوگوں سے کیوں بات نہیں کر سکتے. پہلے اس کو سنیں. اگر ہم اسی طرح کا رویہ رکھیں گے, زبردستی کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے. اس سے دوریاں بڑھی گی, اور پھر ہم الزام اسی طرح ہم اپنے کرتوتات کے, اپنے اعمال کا پھر الزام یہی لگا دیتے ہیں کبھی افغانستان پہ. اور میں عجیب بات ہے, اگر ہم یہی سمجھتے کہ افغانستان دہشت گردی کی جڑ ہے یا گڑھ ہے, تو اگر یہ دہشت گرد صرف پاکستان کیوں آتے, یہ کسی اور ملک کیوں نہیں جاتے. پھر ہم اپنی نااہلیہ چھپانے کے لیے پھر راہ پہ کرتے, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. پھر ہم راہ پہ الزام لگاتے ہیں, پھر افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, اس کا دیکھا, تو میرا خیال ہے حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی کے پی میں گورنمنٹ ہے,